आप और हम जब भी कोई दुकान से सामान खरीदते हैं उस सामान का हम वैधता पीरियड सुनते जरूर हैं कि हम चाहे वो 5 रुपया का सामान हो या फिर 10 रुपया का सामान हो, हम जब भी उस सामान को खरीदते तो दुकानदार से या फिर कंपनी से यह जानकारी लेते कि ये सामान का टिकाव कितना समय तक है। परंतु कोंडागांव जिला एक ऐसा जिला है, यहाँ पे निर्माण कार्य तो किया जाता है परंतु निर्माण कार्य की टिकाव या फिर गारंटी यहाँ पे ना तो दर्शाया जाता है और ना ही दिखाया जाता है और ना ही किसी प्रकार की इसकी बारे में कार्य पूर्ण होने के बाद इसकी जायजा लिया जाता है। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस वक्त हम खड़े हैं कोंडागांव जिला मुख्यालय बंधा तालाब में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक निर्माण कार्य के एक बोर्ड का लगा हुआ है। आप देखें इसमें तरह तरह की जो कार्य के विवरण दिया हुआ है। मेरे जो सहयोगी हैं मैं उनको बताऊंगा कि वो नजदीक से दिखाए और आप जरा समझ पाए। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोंडागांव बंधा तालाब, जो कि मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा बंधा तालाब की जो नजारा आपको दिख रहा होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बंधा तालाब को क्यों दिखाया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आप और हमारे टैक्स का पैसा किस प्रकार यहाँ पे बंदरबाट हुआ उसका मैं आपके सामने आज जिक्र करूंगा। बीते वर्ष 2019-20 के आसपास इस तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम से यहाँ पे मिली जानकारी के अनुसार, पुख्ता जानकारी तो नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य होता है ना तो ठेकेदार उसकी पुख्ता जानकारी यहाँ पे सूचना पोर्टल के माध्यम से आम जनता को जानकारी देते हैं और न ही विभागीय अधिकारी उस जानकारी को यहाँ पे सार्वजनिक करने की हिदायत देते हैं। परंतु मिली जानकारी के अनुसार बता दूं, इस तालाब में लगभग आज से 2-3 साल पहले तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया कांग्रेस शासन द्वारा सैंक्शन किया गया था और उस 2.5 करोड़ में क्या क्या काम हुआ किसी को भी आज तक पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना पटल बोर्ड निर्माण कार्य संबंधी जानकारी नहीं है। परंतु एक बोर्ड यहाँ पे दिखाई दिया है हमें, जिस बोर्ड में कुछ निर्माण कार्य के बारे में लिखा हुआ है जो कि मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। इस बोर्ड को जरा गौर से देखिए। जिला निर्माण समिति जिला कोंडागांव, कार्य का नाम कोंडागांव हेड क्वार्टर ऑफ बंधा तालाब फॉर द ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, परंतु यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन भी नहीं है, यहाँ पे बीएटीकेशन लिखा हुआ है। ये कौन सा वार्ड में आएगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट टू वर्क। अब सोचिए, एक कहावत है, नकल करने के लिए अकल चाहिए। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा तो जरूर गया है इस बोर्ड को, लेकिन सही सलामत लिखा नहीं गया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि बस्तर एक ऐसा संभाग है जहाँ पे हिंदी बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे हल्बी भाषी क्षेत्र है और क्षेत्रीय जो भाषा है उस भाषा को अधिकतर जो लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भी बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। जो शहर के लोग हैं वो कुछ हिंदी समझ पाते हैं, लेकिन अंग्रेजी तो नहीं के बराबर है। चाहे हम शिक्षक को पूछे या फिर 8वीं 10वीं 12वीं किए हुए यहाँ के नागरिक उनसे पूछे, इंग्लिश तो बहुत ही कम है। परंतु आप देखिएगा, इस बोर्ड को मैं दिखाने के एकमात्र मेरा कारण है कि इस बोर्ड को जो कार्य के विवरण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 नंबर से लेकर 12वें नंबर तक जो है, यहाँ पे जो काम किया गया है उसका विवरण है। परंतु आप देखिएगा यहाँ पे कार्य का जो नाम है लोग ना समझ पाए, लोगों को ना समझ आए बोल के वो अंग्रेजी में लिखा है। वो भी अगर अंग्रेजी सही होता तो हम दाद देते कि नहीं, बोर्ड में जो लिखा है वो सही है। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन होना था, यहाँ पे बीएटीकेशन किया गया है एंड यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क लिखा है। तो आप सोचिए जरा, यहाँ पे किस प्रकार भ्रष्टाचार करने की सारे हद पार कर दिए हैं ठेकेदारों ने। अब देखिए, जो भी यहाँ से लेकर यहाँ था, जो भी कार्य के विवरण है 1 से लेकर 12 नंबर तक, तरह तरह के यहाँ पे काम किया गया है, जिसका विवरण यहाँ पे है काम किया गया वो उसको अंग्रेजी में दर्शाया गया है और बेहतरीन रूप से जो ठेकेदार यहाँ पे काम किया है उसको हिंदी में लिखा गया। देखिए आप, ठेकेदार का नाम मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन डी वर्क के ठेकेदार है कोंडागांव। अनुबंध क्रमांक 201 DL दिनांक 20/9/2021 और निविदा प्रतिशत 9.77% अधिक, यानी ये काम जो है लगभग 9.10% के एबव में काम लिया गया। आपको ये भी बता दूं, एबव काम वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे पहुंचबीन क्षेत्र होता है, नक्सल एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे ना तो पहुंचबीन क्षेत्र है और ना ही नक्सल एरिया। उसके बावजूद जो यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का जो काम है, यानी सौंदर्यीकरण का जो काम है, एबव में दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। अनुबंध की राशि 92,50,000 यहाँ पे दिया गया। कार्य पूर्ण करने का अवधि
3 माह वर्षा ऋतु को जोड़कर। कार्य प्रारंभ तिथि 2022/9/2021, कार्य पूर्ण की तिथि 21/12/2022। तो आप सोचिए 2022 कार्य पूर्ण होने का तिथि था और शायद उसी दरमियान हुआ भी होगा, क्योंकि एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि समय अनुसार काम तो करते नहीं, कहीं ना कहीं लेट लती भी हुआ होगा, क्योंकि आज तक किसी भी निर्माण कार्य समय पे नहीं बन पाया। अब सोचिए जरा यहाँ पे आज 2022 को अगर छोड़ दें तो मात्र 2 साल ही बीता है और इन 2 साल में यहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम से यहाँ पे लिखा है ब्यूटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मतलब हिंदी अनुवाद अगर करें तो इसका मतलब है सौंदर्यकरण के काम आपका लगभग 92,50,000 रुपया खर्च किया गया है। अब देखिए ठीक 2 साल के बाद यहाँ पे 92 लाख रुपया खर्च किया गया सौंदर्यकरण के नाम से। आप इस तालाब को गौर से देखिए कि यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम से 92 लाख रुपया खर्च हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि तालाब जो है गंदगी से अटा पड़ा है। आप अगर ये जगह देखेंगे शायद घाट के लिए छोड़ दिया गया तो इसको भी ऐसी है, बस कुछ अगर दिख रहा तो पियर ब्लैक, वो भी सही शॉट नहीं है, क्योंकि कहीं तो उखड़ा हुआ है और कहीं तो आड़ा टेढ़ा, कहीं तो टूटा हुआ है, ये हालत है। और यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन में काफी सारे कुछ किया गया है। अगर यहाँ पे पढ़ूं तो बहुत सारे लंबा लिस्ट है, काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप जरा देखिए, मैं अपने जो सहयोगी उनको बताऊंगा एक बार जूम करके दिखाए और आप इसको स्टिल करके देखिएगा जरा कि किस प्रकार यहाँ पे पैसा खर्च किया गया है। और कहीं ना कहीं इस जिस पैसा खर्च यहाँ पे हुआ है ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के साठगांठ से भ्रष्टाचारी का एक नमूना है। तो देखिए सौंदर्यीकरण के नाम से यहाँ पे शायद आप अगर पूरी तालाब में, मैं पूरा तालाब तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि नहीं दिखा सकता, काफी लंबा है और वीडियो जो काफी लंबा बन जाएगा, परंतु आप अगर कोंडागांव शहर के नागरिक है तो जरूर कोंडागांव बंधा तालाब में आइएगा और इस जो बोर्ड है इस बोर्ड को एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा। करने के बाद आप यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2 साल में वो जो काम यहाँ पे किया गया है उसका कुछ भी औचित्य बचा है या नहीं, ये जरूर देखिएगा। तो आप देखें इस ठेकेदार की चालाकी देखिए, वो कार्य के विवरण बकायदा अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन अपना नाम जो है बकायदा ठेकेदार मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन डी वर्क ठेकेदार कोंडागांव हिंदी में लिखा गया है। जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी वो भी चाहते तो ये जो काम के बारे में जो ब्यौरा है ये शायद हिंदी में होता तो लोगों के मन में और जिज्ञासा बढ़ती और इस कार्य यहाँ पे जो किया गया है 95 लाख रुपया का जो सौंदर्यीकरण क्या किया गया है इसमें कहीं ना कहीं निखार जरूर दिखाई देता। लेकिन इस तरह के काम नहीं करने के चलते पुनः जो है अभी काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मिट्टी उट्टी अभी डाला गया है, अब किस काम के लिए डाला गया है ये तो पता नहीं, नहीं तो कहीं पे सूचना पटल बोर्ड है और किस काम के लिए डाला गया है ये किसी को पता नहीं है। तो आप सोचिए जरा, कोंडागांव में निर्माण कार्य तो किया जाता है करोड़ों का, लाखों का, लेकिन यहाँ पे सूचना पटल नहीं दर्शाना है, ये कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा है। और ये जो भी निर्माण कार्य हो रहा है ये जनता का पैसा का ही निर्माण कार्य है। तो जनता जागरूक हो और कम से कम जहाँ पे भी निर्माण हो उसका सूचना पटल लगाने की गुजारिश संबंधित जनप्रतिनिधि एवं संबंधित जो अधिकारी है उनसे करें। बहरहाल इस बंधा तालाब की हम अगर खबर बनाए तो ये खबर शायद 1 से 2 घंटा अगर समय ले तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें इतने भ्रष्टाचारी है, इतने सारे चीज दिखाने का है, मैं आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकता। परंतु आप लगातार हम बंधा तालाब के बारे में खबर दिखाते रहेंगे और लगातार आप हमारा वीडियो देखते रहेंगे कि कोंडागांव में किस प्रकार एक बंधा तालाब आम जनता का पैसा का यहाँ पे बर्बादी हो रहा है और साथ ही साथ ठेकेदार, जनप्रतिनिधि और जो संबंधित अधिकारी है इनका एक चारागाह बन चुका है। क्योंकि यहाँ के नाम से लाखों करोड़ों रुपए हर साल 2 साल के बाद स्वीकृत तो होता है, लेकिन उस अनुरूप यहाँ पे काम नहीं होता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा कि शासन के पैसा का दुरुपयोग, मैं तो कहूँगा शासन के पैसा ने आम जनता का पैसा का दुरुपयोग कब तक चलेगा? बहरहाल आप देखते रहिए बंधा तालाब की इस स्टोरी को, क्योंकि हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।